चरितमानस, भगवान की कथा, भगवान की कथा के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्षित होकर के बहुत खुशी में नहा रहे हैं गंगा जी में। धेनुमति का मतलब होता है, धेनु किसको कहते हैं? धेनु गैया किसको कहते हैं? एक तुरंत ब्याई हुई गाय है, ब्याई हुई गाय, उसको धेनु बोलते हैं। जो ब्याई हुई गाय है उसको धेनु बोलते हैं। और जो ब्याई हुई गाय नहीं है, पहले एक दो बयान ब्याई हुई है, लेकिन अभी फिलहाल में ब्याई नहीं है, उसको धेनु बोलेंगे जी। गाय है पर धेनु नहीं है, क्योंकि अभी बच्चा नहीं दी है, दूध नहीं दे रही है। जो गैया दूध दे रही है उसको धेनु बोलेंगे, और जो गैया दूध नहीं दे रही है वो गौ माता तो है लेकिन धेनु नहीं है। वैसे ही सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, परमात्मा के प्रति जो सात्विक श्रद्धा है वही धेनु है। जो हरि कृपा हृदय बस आई, परमात्मा के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है, आपको परमात्मा के प्रति हृदय में श्रद्धा है। अच्छा, यज्ञ के प्रति आपकी श्रद्धा है कि नहीं है? यज्ञ के प्रति कितनी श्रद्धा है? आप लोग तन मन और धन से यज्ञ में लगे हुए हैं। धन भी दिया है, सारा का सारा मन भी इसमें लगाया है, और आप लोग तन से खट भी रहे हैं। तन से खटते हैं, धन भी लगाते हैं, मन भी लगाए हैं। तो तन मन धन से जो परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव है, श्रद्धा का भाव है, वही धेनु है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, वही धेनु है। और उस धेनु में, श्रद्धा रूपी धेनु में मनु जी और शत्रुपा जी ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद तपस्या करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन यति लाग। 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई अधिक अनुराग, अनुराग से परमात्मा का जप कर रहे हैं। 12 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। और जप करते करते, परमात्मा का जप करते करते उनकी समाधि लग गई, उनकी समाधि लग गई। और समाधि में इतने डूबे कि मत कहिए। समाधि में इतने डूबे कि अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि सारा का सारा शरीर एकदम कृष्ण हो गया, एकदम कम शरीर, एकदम दुबला पतला शरीर हो गया। लेकिन परमात्मा के प्रेम में इतने डूबे हैं, परमात्मा के प्रेम में इतने डूबे हैं कि परमात्मा के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा है। दंपति मन अति लाल, दोनों पति पत्नी का मन परमात्मा के चरणों में लग गया। करहि आहार शाख फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सत चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। करहि आहार शाख फल कंदा, आहार क्या कर रहे हैं? क्या भोजन करते हैं? बोले साग बनाकर खा लेते हैं, फल कंदमूल खा लेते हैं। और हम लोग महाराज सोचते हैं कि मीट मछली भी खाते रहें और परमात्मा का भजन भी करते रहें। हम कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते, परमात्मा को भी चाहते हैं, कुछ नहीं छोड़ना चाहते। परमात्मा भी चाहिए परंतु कुछ छोड़ेंगे नहीं। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक विहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक विहार शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा कैसे प्राप्त हो जीवन में। अपने आहार पर कंट्रोल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जब तक आहार कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा सात्विक विचार नहीं बन पाएगा, और सात्विक विचार नहीं बनेगा तो हम सात्विक भजन नहीं कर पाएंगे, और सात्विक भजन नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? क्योंकि आदमी से तो हम छिपा लेंगे, लेकिन भगवान से कैसे छिपाएंगे? क्योंकि जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा है श्री राम
दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है। अरे किस्मत के नाम को सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को सब जानते हैं, लेकिन अरे किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। अच्छे बुरे को बंदे कितना भी पूछ पाए, अच्छे बुरे को बंदे कितना भी पूछ पाए, पर सब कुछ तेरे किए तो, सब कुछ तेरे किए तो सब कुछ तेरे किए तो जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा का आगमन अब होने वाला है। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई अधिक अनुराग, अनुराग से जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, अहर्निश परमात्मा का जाप कर रहे हैं। और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा करई आहार शाक फल धंधा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का जाप कर रहे हैं। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? शब्द का मतलब क्या है? जो तीनों कालों में एक रस है, जिसकी सत्ता में कोई बदलाव नहीं आता, जिसकी सत्ता में कभी कोई बदलाव न आए, जो तीनों कालों में एक रस रहे, वो सत्य है। जो जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, तुर्यावस्था में भी जो एक रस रहे, वो सत्य है। जो सत्व में भी, रज में भी, तम में भी और गुणातीत में भी जो एक रस रहे, वो सत्य है। जो भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में एक रस रहे, और वर्तमान काल में ही नहीं, भूतकाल में ही नहीं, भविष्य काल में ही नहीं, बोले कालातीत जो है वो एक रस रहे, वो ही सत्य है। और सत्य स्वरूप परमात्मा का भजन कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप परमात्मा में मेरी बुद्धि लगी रहे, वो सत्य स्वरूप परमात्मा में मेरी बुद्धि लगी रहे। और चित्त क्या है? चित्त ज्ञान स्वरूप है, जिसमें जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के संस्कार अहर्निश बैठे हुए हैं। इसमें जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के संस्कार बैठे हुए आहरण किया हुआ है, उसे चित्त कहते हैं। चित्त ज्ञान स्वरूप है, जितने भी ज्ञान है चित्त में आहर्निश बैठा हुआ है। और आनंद, आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। परमात्मा का दर्शन आपको हो जाए, बोले परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर क्षेत्र लोक छुपासी, जो आनंद स्वरूप है वो परमात्मा है, जो सुख स्वरूप है वो परमात्मा है। अच्छा, आप बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा श्रवण करने में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, कथा श्रवण करने में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, जो आपके अंदर आनंद के रूप में प्रकट हो रहा है। विषयानंद नहीं, ये ब्रह्मानंद है।
आनंद कई प्रकार के होते हैं, विषयानंद, ब्रह्मानंद, वात्सल्यानंद, श्रृंगारानंद, श्रृंगार का आनंद, वात्सल्य का आनंद, ब्रह्मानंद, विषयानंद, कई आनंद होते हैं। तो आनंद की जो अनुभूति हो रही है वो राम है, जो सुख की अनुभूति होती है ना वो राम है। अगर किसी चीज में आपको सुख की अनुभूति होती है तो सुख जो है वो राम है। आपको समझ जाइए कि राम का दर्शन हो रहा है। जहां सुख का अनुभव हुआ तो समझ जाओ कि राम का दर्शन हो रहा है। पा तो नहीं रहे, देख तो नहीं रहे, लेकिन अनुभव कर रहे हैं राम का। क्यों? क्योंकि सुख राम में ही है। और जगत में तो केवल दुख ही दुख है, माया में केवल दुख है, सुख नहीं है। माया में केवल दुख है, सुख नहीं है। जब माया इस जगत को बनाने लगी, परमात्मा ने कहा कि हे माया तुम इस जगत को बनाओ। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। परमात्मा की माया ने इस जगत को बनाया और परमात्मा ने कहा कि हे माया तुम इस जगत को बनाओ। तो जैसे ही परमात्मा ने कहा कि जगत को बनाओ तो माया कहती है कि प्रभु जब मैं जगत बनाऊंगी तो जगत में लोग त्राय त्राय करने लगेंगे, जगत में लोग त्राय त्राय करने लगेंगे, बड़ी दुख पाएंगे, बड़ी दुख पाएंगे, लोग आत्महत्या करने लगेंगे। मेरी बनाई हुई जगत में लोग इतना दुख पाएंगे कि आत्महत्या करने लगेंगे। तब परमात्मा ने थोड़ा सा आनंद अपने अंदर से निकाला, आनंद का बूंद परमात्मा ने थोड़ा सा अपने अंदर से निकाला और आनंद का बूंद निकाल करके माया में छींट दिया। थोड़ा सा आनंद का बूंद निकाल करके माया में छींट दिया और माया में आनंद की अनुभूति होने लगी, और माया में आनंद की अनुभूति होने लगी। ये जगत को माया ने बनाया और इस जगत में जो दुख रूप है, जो दुख प्राप्त होता है वो माया के चलते होता है, और जो सुख का अनुभव होता है ना वो परमात्मा के चलते होता है। जहां भी सुख का अनुभव होता है वो परमात्मा का अंश है, आनंद की अनुभूति होती है वो परमात्मा का अंश है। इस प्रकार से परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का भजन कर रहे हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि मनु और शत्रुपाली तपस्या कर रहे हैं कि विधि हारि हारा तप देखिया पारा, हर विधि हारि हारा तप देखिया पारा, मनु समीप